दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। 3 नवंबर को हेल्पिंग हैंड एनजीओ की जानिब से शादी महल हॉल में मेहंदी और मेकअप कंपटीशन का आयोजन किया गया था। इस कंपटीशन में पहला इनाम हासिल करने वाले को 1500 रुपये, दूसरा इनाम हासिल करने वाले को 1000 रुपये और तीसरा इनाम हासिल करने वाले को 500 रुपये इनाम का ऐलान किया गया था। ये कंपटीशन काफ़ी हद तक कामयाब रहा। मुमरा शहर की कई युवतियों ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए हेल्पिंग हैंड एनजीओ के संचालक अब्दुल करीम ने इस प्रोग्राम का सहयोग करने वाली सभी हस्तियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि आने वाले वक्त में भी हेल्पिंग हैंड एनजीओ की जानिब से इस तरह के प्रोग्राम्स का आयोजन किया जाएगा, जिसके ज़रिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद हासिल हो। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए समाज सेविका नेहा नायक और पूर्व नगर सेवक जफर नुमानी ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। उनका कहना था कि हेल्पिंग हैंड एनजीओ की ये एक बेहतरीन पहल है और इस पहल का हम स्वागत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुबारकबाद देता हूँ मैं हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के ज़िम्मेदारों को, कादरी साहब को। कादरी साहब मेरे पास यहाँ पर मेरी ऑफ़िस पर एक रोज़ आए। मैं इनको जानता नहीं था। इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि बोले ज़फ़र नुमानी साहब हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। मैंने कहा किस सिलसिले में मुलाकात करना चाहते हैं? बस अब बोले हम आकर के आपसे मिल करके बात करेंगे। तो जब मेरे पास वहाँ पर आए, मैंने उनसे पहले ये सवाल ये किया कि आप रहते कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि रशीद कंपाउंड में मैं रहता हूँ। तो मैंने कहा कि रशीद कंपाउंड से आप मेरे पास कैसे चले आए? उन्होंने कहा कि मैं आपके वीडियोज़ वगैरह अक्सर देखते रहता हूँ, काम वगैरह के, टोरेंट वगैरह के इशू पर जो भी आप बोलते हैं, तो आपके व्यूअर्स थोड़ा सा रहते हैं, तो आप अगर प्रमोट कर देंगे हमारे इस प्रोग्राम को तो हमारा ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसकी डेट भी पहले अलग थी, इन्होंने बहुत जल्दी की डेट रखी थी। मैंने कहा कि नहीं, आप इसको पहले मीडिया को बुलाइए। भाई यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे उस प्रोग्राम को हाईलाइट करने के लिए। फिर उन्होंने मुझसे बात की, मैंने उनसे फिर कहा कि आप डेट को एक्सटेंड कर दिए। तो उन्होंने आज की जो डेट रखी है शादी महल हॉल में, ये बहुत ही मुबारकबाद पेश करता हूँ उन औरतों को जो अपने बच्चों को इस तरीके का हुनर सिखाती है। देखिए, आज बच्चियां तालीम हासिल कर लेती हैं और बच्चे या जो भी बच्चियां हैं वो कोई भी हुनर जानती हैं, लेकिन वो अपने घर में महफूज हो जाती हैं। लेकिन मैं चाहता हूं, मेरी ये सोच है कि हमारी जो बहनें हैं वो किसी के सामने हाथ फैलाने वाली ना बने, खुद मुख्तार बनना चाहिए, खुद सेल्फ डिफेंस होना चाहिए, उनके अंदर एक खुद टैलेंट होना चाहिए कि मैं जहाँ भी ज़मीन पर पैर पटकूंगी वहाँ से मुझे रोज़ी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी, वहाँ से पानी ज़रूर निकलना चाहिए। ये सोच होनी चाहिए, मेरी ये सोच है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेकअप का और मेहंदी का यहाँ पर कंपटीशन है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो बच्चे फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे, थर्ड आएंगे, फर्स्ट वाले को 1500 रुपये कैश है और सर्टिफिकेट है। सेकंड वाले को 1000 रुपये का इनाम है और एक सर्टिफिकेट है, एक वो है ट्रॉफ़ी है। जो थर्ड नंबर आएगा उसको 500 है और उसको एक ट्रॉफ़ी, एक सर्टिफिकेट है। मैं चाहता हूँ कि देखिए, अपने हुनर को कहीं पर ज़ाया ना करें। अपने हुनर को मतलब बयां होना चाहिए, आया होना चाहिए, दिखना चाहिए कि इस बच्ची के अंदर ये टैलेंट है। मैं उन माँ बाप को भी मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने अपनी बच्चियों को यहाँ पर भेजा और इस प्रोग्राम में हिस्से लेने की कहा। बहुत ही खूबसूरती से ये प्रोग्राम चल रहा है। मैं आप लोग का बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं मीडिया को हमेशा ये कहता हूँ, मीडिया आईना है। मीडिया हमेशा अपने हुनर को, जो हमारे शहर, जो हमारे अंदर हुनर है, जो अंदर हमारे अंदर कमियां हैं, जो हमारे अंदर खामियां हैं, वो हमेशा हमारे को दिखाती है। इसका मतलब नहीं कि वो मेरी दुश्मन है, ऐसा है कि वो मुझे आईना दिखाती है कि आप क्या, जो अंदर कमी है, कमी को वो आप उसको पूरा करिए। ये आपको ज़रूरत है, ये चीज़ होगी तो इससे लोगों को फलाह बहबूदी का काम हो जाएगा, भला काम हो जाएगा। तो हेल्पिंग हैंड का मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और चाहता हूँ कि इस तरीके का प्रोग्राम और भी एनजीओ वगैरह इस तरीके के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करें और जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ती है। देखिए, ये औरतों का प्रोग्राम रहता है तो मैं चाहता हूँ कि इसमें औरतें ही आगे रहें, उनकी लीडिंग भी औरतें ही करें। जैसे नेहा नाइक साहबा यहाँ मौजूद है तो हम लोग पीछे से उनको पुश करते हैं और जो भी उनको हेल्प रहती है और हम उनको हमेशा मदद करते रहते हैं। भाई, एनएसडीसी जो है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट है, जो जिसके ज़रिए प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि अभी ये मेकअप है, सिलाई का कोर्सेस है, महिलाओं के लिए सब कराया जाता है। तो ऐसा होता है कि आपको वो जगह बताना पड़ती है उनको कि आपको इतनी जगह ही चाहिए, उसके बाद उनके थ्रू वो ट्रेनिंग होती है। लेकिन हम देख रहे हैं जैसे कई एनजीओस हैं, जैसे आपने इनको सपोर्ट किया है, तो वो भी इस तरह के छोटे मोटे कोर्स करा रहे हैं, लेकिन वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो उससे नहीं है आपको। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि ये किए हुए कोर्सेज वहाँ पर उन्हें सर्टिफिकेट हो जाए, सर्टिफिकेट प्रोग्राम के जरिए, ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ बिल्कुल, अगर जैसे ये लोग अगर हमसे कहेंगे कि जफ़र भाई हमको ये सर्टिफिकेट देना है और हमको एक
जगह चाहिए इस तरीके की। एक्स्ट्रा ट्रेनिंग उनकी ट्रेनिंग किए बगैर Yes. उनकी ट्रेनिंग के बेस पे हो सकता है। नहीं, देखिए कुछ स्किल्स की कोई ना ये होती है, जैसे कि कंपनी का एक रूल होता है, रेगुलेशन होता है, दैट यू हैव टू फॉलो। आप किसी के रूल्स और रेगुलेशंस को से अबाइड नहीं कर सकते हो। सिमिलरली अगर उनका एक फंडा है कि उनके यहाँ आपको सर्टिफाइड होना है, तो आपको इतने इतने मंथ की ट्रेनिंग लेनी है, तो वो फिर आपको लेनी ही है। उस चीज़ में ना पैसा बोलता है ना नेतागिरी बोलती है। दैट इज़ अ पार्ट कि यू हैव टू फॉलो अकॉर्डिंगली। कहने का मतलब ये है मैडम कि जिस तरह यहाँ पे ये कोर्स कराए जा रहे हैं, हाँ, और उसके बाद में ऐसा होता है कि जब ये प्रोग्राम्स रखे जाते हैं तो ज़्यादा तादाद में लोग नहीं आ पाते, बल्कि एनजीओ में बड़ी तादाद में लोग अब ये कोर्सेज करके निकल रहे हैं। वी कैन ट्राई आवर बेस्ट कि किस तरीके से हम उनसे बात करके कुछ जैसे कुछ एक ऐसी बात रख सके जहाँ उनका भी फ़ायदा और लोगों का भी फ़ायदा, वहाँ बात बने तो कुछ हो सकता है। बट अगर वो फर्म है इस चीज़ पर कि हमारे यहाँ आपको कोर्सेज करने हैं, then only we will provide the certificate, then it is next to impossible. नेहा जी, क्या आप भी मानते कि जैसे कि जफर भाई ने बताया अभी कुछ देर पहले कि मतलब इस तरीके के प्रोग्राम और भी आगे होना चाहिए, आज और भी जो एनजीओ उनको भी आगे आना चाहिए, Of course. जिससे ना महिलाएं जो है वो आत्मनिर्भर बन सके, तो आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे अच्छा चेंज एनजीओ में ये आया है कि लोगों के माइंड में सबसे पहला एनजीओ को लेके ये था कि अगर मेरा शौहर मुझे मारता है तो एनजीओ में जाऊंगी तो वहाँ मेरा मसला हल होगा, मुझे डाउरी का मसला है तो मैं एनजीओ में जाऊंगी, वहाँ मसला हल होगा। नाउअडेज एनजीओ हैज़ बिकम अ मल्टीटास्किंग। ये मसलों के साथ साथ वो लोग जिस तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अप्रिशिएट करती हूँ मैं, क्योंकि सिर्फ एनजीओ इज़ नॉट ओनली दैट कि आप सिर्फ घर के मसलों को हल करो। आजकल जो एनजीओ है, मैं देख रही हूँ हमारी शबाना मैडम है जिनका परफेक्ट हेल्प एनजीओ ग्रे स्क्वायर पे है, बहुत ही बेहतरीन काम वो कर रही है। आसरा फाउंडेशन भी है। शबाना मैडम जो है, मैं जितना उनको गहराई से जानती हूँ, काफ़ी अच्छा वो काम कर रही है। उसके साथ साथ वो अपने ऑफिस में एक्टिविटीज़ भी कर रही है। तो आजकल हर एनजीओ कुछ ना कुछ नया भी ला रहा है, क्योंकि कैसा हो गया है, ये कॉमन हो गया है घरेलू मसला। उससे हटकर एनजीओ गरीब तबका लोगों को एक प्लेटफॉर्म भी दे रहा है, क्या उनके एनजीओ के थ्रू कहीं ना कहीं वो इंडिपेंडेंट बने, हाईलाइट हो, उनके अंदर छुपे हुए टैलेंट को वो लोगों के सामने उभार के लेकर आ सके। प्रोग्राम जो शहर में हो रहे हैं, इसके पहले भी हुए और आने वाले समय में भी होंगे, तो ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको लेकर आप शहर की जनता से क्या अपील करें? मैं यही कहूँगी कि जितने भी जहाँ जहाँ प्रोग्राम्स होते हैं, जिस किसी के भी इलाके में होते हैं, अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स द डोर अगेन, वंस इट नॉक्स द डोर तो उसको ग्रैब करे, क्योंकि मौका एक बार आता है, बार बार नहीं। तो मुझे लगता है जो भी प्लेटफॉर्म मिलता है, जाए, अपने आप को एक्सप्लोर करे। किस्मत की बात है, कहीं ना कहीं तो आपका लक चांस लगेगा ही लगेगा इंशाल्लाह। मैडम, युवा मंच की आपने बात की है, तो ऐसे कई युवा शहर में मौजूद हैं जो एजुकेशनल फील्ड में भी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये आपका जो नेहा नायक युवा मंच का पेज भी देखता हूँ मैं अक्सर, तो ये युवा मंच उसके लिए क्या कर रहा है और क्या इरादे रखते हैं? देखिए, मेरा युवा मंच अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन आई स्टार्टेड इट वाज 0 फॉलोअर्स, नाउ आई हैव क्रॉस्ड अराउंड 5800, जो मेरे लिए अपने आप में एक अचीवमेंट है। विद माई स्मॉल जर्नी, विद माई छोटी छोटी कामों से जो शुरुआत मेरी कामों की हुई है, इंशाल्लाह बहुत जल्द युवा मंच पे आप एजुकेशन से रिलेटेड एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मेरे माइंड में है। आई विल नॉट डिस्क्लोज नाउ, बट सून यू विल गेट टू सी ऑन युवा मंच। थैंक यू सो मच कि आप युवा मंच को फॉलो करते हैं, एंड आई एक्सपेक्ट यू कीप फॉलोइंग, और आप मेरे फॉलोअर्स भी हैं, और प्लस आप लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाए कि एजुकेशन से रिलेटेड हम कुछ स्कीम भी लाएंगे। और हमारी एक सोच है, मेरे थिंकिंग ये है कि जैसे कि जो कोई स्कूल है जहाँ पर वो टीचर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, आगे चल के इंशाल्लाह जब मैं नगर सेवक बनूंगी तो मेरी और जफ़र भाई की ये सोच है, हम वो टीचर्स प्रोवाइड करेंगे, महीना 20,000 जाए या 25,000 जाए, हम उनको पे करेंगे, बट वो टीचर्स वो बच्चों को वो प्रॉपर फैकल्टी में एजुकेट करनी चाहिए। नगर सेवक बनेंगे तो ऐसे नहीं है इंशाल्लाह, ये मतलब मेरी थिंकिंग है, मैं जब बनूंगी। हाँ, अभी तो आई एम वर्किंग बिकॉज आई एम नॉट अ कॉर्पोरेटर, आई एम अ सोशल वर्कर, बट वॉट आई एम डूइंग इट इज़ नॉट दैट इनफ। सोशल वर्कर के तौर पर जो आपसे कोशिश होती है आप कर रहे हैं? मैं करूँगी, और इंशाल्लाह हम लोग करते भी हैं, क्योंकि कैसा होता है, अभी एजुकेशन से रिलेटेड लोग आते हैं, ट्रस्ट के लिए बोलते हैं, अगर मेरी कहीं मेमन ट्रस्ट में पहचान है या कोकन ट्रस्ट में पहचान है, कुछ भी हमसे हो सकता है, वाया टचेस के थ्रू हम हेल्प आउट करते हैं। ये हमारी कोशिश होती है कि कोई हमारे ऑफिस पे उम्मीद लेकर आया है तो हम उसे ना उम्मीद करके ना भेजें। थैंक यू सो मच। उसकी तरफ से जो
मेकअप का और मेहंदी का जो कंपटीशन रखा गया था, कितना सफल रहा ये कार्यक्रम? अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि जो हमने सोचा था माशाल्लाह हमने उसको अचीव किया। माशाल्लाह हम लोग वो टारगेट तक जा पाए और बहुत ही कम वक्त में गए। एक कम वक्त हमने इसको सिलेक्ट किया था, हफ्ते भर का वक्त था, उसमें माशाल्लाह एक अच्छा कोर्स हमने सिलेक्ट किया, अच्छा वक्त से हमें अच्छा रिस्पांस आया। और माशाल्लाह मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा ज़फ़र भाई जो माशाल्लाह काफ़ी सपोर्ट किए, नेहा मैम को काफ़ी सपोर्ट इनका मिला, काफ़ी सपोर्ट इनकी तरफ से हमें हुआ। भाग ले इस कंपटीशन? टोटल देखिए 33 मेंबर्स जो है इसमें कंपटीशन में हिस्सा लिए। सिर्फ मुमरा के नहीं है, आउट ऑफ मुमरा, घाटकोपर, अंधेरी, कुर्ला, यहाँ से भी माशाल्लाह बच्चे हमारे पास आए और इस कंपटीशन में उन्हें हिस्सा लिया। तो ये जो आपने मतलब आज प्रोग्राम रखा था, मतलब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का, तो क्या हम ये उम्मीद करें कि आने वाले समय में भी आपके एनजीओ की तरफ से इस तरह के प्रोग्राम भी आगे भी होते रहेंगे? देखिए इंशाल्लाह एक बड़ा सा हमने एक प्लान किया है हमारे एनजीओ की तरफ से। आने वाले वक्त पे जो जेंट्स होते, जो मेल्स होते हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ प्रोग्राम का हमने तरकीब किया है। जैसे कि टेलरिंग होती है मेंस की, उनको एक रीज़नेबल, जैसे भी हमने करवाया 300 रुपये में बच्चों को कोर्सेज करवाए 2-2 महीने के, चाहे वो ब्यूटिशियन हो, चाहे वो टेलरिंग हो, चाहे वो केक बेकिंग हो, हमने माशाल्लाह उनको कराया और काफ़ी सफल रहा। उन्होंने केक बेकिंग सीख कर अपना खुद का एक बिज़नेस सेटअप कर लिया माशाल्लाह, कोई नेरल में, कोई मुमरा में। तो अल्लाह पाक का एहसान है। हम चाहते हैं कि ये जो जेंट्स है उनके लिए एसी रिपेयरिंग, टीवी रिपेयरिंग, फ्रिज रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिशियन, इसके अलावा जितने भी वोकैब्स कोर्सेज होते हैं वो मुमरा में लाए। और करीम भाई, आपके जो ये प्रोग्राम का जो आपने अनाउंसमेंट किया था, तो उस वक्त आप ज़फ़र भाई के पास गए थे और ज़फ़र भाई ने इस प्रोग्राम के लिए अपील की थी शहर के आवाम से। माशाल्लाह और साथ ही नेहा मैडम है, युवा मंच नाम का उनका एक पेज चलता है और काफ़ी वो अपने वार्ड में एक्टिव हैं इन सभी चीज़ों को लेकर। जी। और वुमेन एम्पावरमेंट की सही जो डेफिनेशन है तो कोशिश कर रही है कि लोगों तक पहुँचे। तो क्या कहेंगे इन 2 पिलर्स के लिए? कफिल भाई भी आज साथ में ये इस प्रोग्राम के पिलर्स के तौर पर उभर कर आए, क्या कहेंगे? देखिए इनका सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और करीम भाई थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी आपकी सोच है कि एक मतलब मर्द होने के हिसाब से ख़वातीनों को आगे बढ़ाने की, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपने एक बेहतरीन सोच इख्तियार की और औरतों को यहाँ की आगे बढ़ाने का सोचा। बहुत कम लोग ऐसे सोचते हैं, ज़फ़र भाई भी उनमें से एक है। तो बहुत खुशी होती है जब आपको लगता है कि औरत भी मर्द के कंधे से कंधा मिलाकर एक सपोर्ट सिस्टम बन सकती है। तो पहली सैल्यूट, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।